हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। ये तो आपने सुना ही होगा, कहते हैं कर्म करो परिणाम की चिंता मत करो। ये सेंटेंस ने मेरे पूरे दिन को ही बदल दिया। बिकॉज मैं बहुत डरती थी कोई भी काम फर्स्ट टाइम करने से, फिर चाहे वो बेकिंग ही क्यों ना हो। फिर मैंने सोचा ये मैंगो मग केक कभी मुझसे बन भी पाएगा या नहीं। आई नो बहुत ही छोटी बात है, बट मेरे लिए उतनी ही बड़ी है जितनी एक बच्चे के लिए दूध की बोतल होती है। एंड रिजल्ट इज सो गुड, जो मैं सोची भी नहीं थी। बिकॉज दीज मैंगो मग केक्स आर सुपर टेस्टी एंड इट परफेक्ट टू मेक एनीवन। क्योंकि बनने के बाद मैं खुद पे बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये मग केक्स मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। इतने टेस्टी और इतने फटाफट बन गए कि मैंने सोचा ये रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर करके रहूँगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मैं तो रोक नहीं सकती खुद को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल लिया है जिसमें आधा कटोरी आटा डाल रही हूँ, होल व्हीट फ्लावर। फिर आधा कटोरी मैदा डाल रही हूँ और आधा कटोरी सूजी। इन सब का मेजरमेंट मैंने इक्वली रखा है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ बेकिंग सोडा और साथ ही बेकिंग पाउडर, और इन सब का मेजरमेंट थोड़ा सा अलग है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ से आप परफेक्ट मेजरमेंट देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं शुगर ले रही हूँ, यानी कि रॉक शुगर। आप चाहे तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा हेल्दी चाहते हैं तो आप जैगरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने ऑप्शंस दे दिए आपको मिठास के लिए। अब यहाँ पे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उनको मैं मिक्स करती जा रही हूँ, क्योंकि जब तक ये मिक्स नहीं होंगे तब तक मैं अपना मैंगो प्यूरी यहाँ नहीं डाल सकती। तो यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मैंगो प्यूरी। अभी स्टेज पे मैं डाल रही हूँ दूध, यानी कि मिल्क। अब दूध मैंने कितना इस्तेमाल किया है कितना नहीं, वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में देख के ही पता चलेगा। साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल। वैसे ऑयल का इस्तेमाल तो मैं बहुत ही कम करती हूँ, ना के बराबर, लेकिन जब केक बनाती हूँ तो कभी कभी यूज कर लेती हूँ मैं 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे, कुछ लोग होते हैं जो एक एक कटोरी एक एक कप रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं। सोचिए वो कितने अनहेल्दी केक बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती और करूँगी भी नहीं, क्योंकि एक हेल्दी डेजर्ट बनाना मेरा काम है। तो मैं जितना हो सके उतना ऑयल का इस्तेमाल कम करती हूँ। बातों बातों में तो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स यानी कि मैंगो प्यूरी के साथ मिक्स हो चुके हैं। तब यहाँ पे इस स्टेज पे मुझे थोड़ी मिठास कम लग रही थी, तो मैंने आधा कटोरी और रॉक शुगर पाउडर डाला है, और वो डाल के मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ। तो ये जो कॉफ़ी कप्स आप देख रहे हैं ना, कई महीनों से मैंने यूज़ नहीं किया है, तो धो के वॉश करके मैं यहाँ रखी थी आज सुबह ही,
और आज शाम को ही मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई। और ये कॉफ़ी कप्स यानी कि मग्स जो है ज़्यादातर हमारे घर में यूज़ कोई नहीं करता मेरे सिवाय, इसलिए इन कप्स में थोड़े क्रैक्स हैं, तो इस वजह से सब कहता है कि फेंक देना चाहिए। पर मेरा मानना है कि इन कप्स का यानी कि मग्स का यूज़ हो सकता है। तो आज वही मैं मम्मी को दिखाने वाली हूँ कि इन कप्स का कैसे मैं यूज़ करती हूँ। अब इस बैटर में मैंने वनीला एसेंस डाला है, करीब 4 से 5 ड्रॉप्स डाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाली हूँ। अब ये ड्रॉप्स डालने के बाद मैंने फिर से एक बार मिक्स किया। और यहाँ गैस मैंने चालू किया है और गैस के ऊपर मैं एक बड़ा सा टब यानी पतीला रख रही हूँ। काफी बड़ा है केक बनाने के लिए, इसलिए परफेक्ट है। अब मैं इसके अंदर एक स्टैंड रख रही हूँ, जिससे एक बैटर जो रहेगा और उसका बर्तन जो रहेगा वो गिरेगा नहीं यानी कि जलेगा नहीं। अब उसमें पानी डाल रही हूँ और 1 चम्मच कितना नींबू का रस यानी कि लेमन जूस। इससे क्या होता है, बर्तन काले नहीं पड़ते हैं लेमन जूस से। तो आप ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ इसके ऊपर एक प्लेट रखूँगी जो इस पतीले से आधा 1 इंच छोटा रहेगा। अब इसको ढक के मैं 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे हीट होने के लिए छोड़ दूंगी। अब इन कप्स में मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, जिससे जो हमारा केक होगा बाद में इजीली निकल सकेगा अगर निकालना चाहे तो, और केक इससे जलेंगे नहीं। कि मैं बटर पेपर नहीं यूज कर रही हूँ इसीलिए। तब बैटर को मैं दोनों बड़े बड़े मग्स में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आधा जितना मग है उसका आधा ही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि जब ये फूलेगा तो फ्लफ़ी होगा और थोड़ा ऊपर तक आएगा, इसलिए मैं पूरा नहीं भरूँगी गैप जो है। अब मेरी मजबूरी तो देखिए, आज मैं केक बना रही हूँ और मेरे पास ड्राई फ्रूट्स भी नहीं थे, तो मजबूरन मुझे ये पम्पकिन सीड्स और मेलन सीड्स डालने पड़े। तो अब ये बर्तन अच्छी तरीके से हीट हो चुका है, रेडी है हमारा केक इसमें डालने के लिए। तो दोनों कप्स को मैंने इस प्लेट के ऊपर रख दिया है। अब ढक के मैं कम से कम 30 to 45 मिनट के लिए इसे बेक करूँगी। तो यहाँ पे 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं चेक करूँगी हमारे कप केक्स यानी कि मग केक्स रेडी हैं या नहीं। तो टूथपिक से मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल रेडी हैं, परफेक्टली ये पक चुके हैं। ऐसे मैं यहाँ व्हाइट शुगर डाल रही हूँ छन्नी की मदद से। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बार बार मैं कप और मग में कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन बाद में मुझे क्लियर हुआ। तो ये देखिए हमारा मैंगो मग केक बिल्कुल रेडी है। मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं किसी इस तरीके से कॉफ़ी मग में
केक बनाई हूँ। मैंने तो यहाँ तक सोचा था कि क्या पता इसमें केक पकेंगे भी या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं परफेक्टली पक चुके हैं ये मैंगो मग केक। दिखने में ये बहुत ही यमी लग रहा है और खाने में भी उतना ही यमी है। इसका फर्स्ट बाइट ही मेरे लिए जैसे बूम था। वाव, इससे पहले मैंने कभी नहीं खाई हूँ ऐसी मैंगो मग केक, कभी नहीं खाया मैंने। और ऐसा लग रहा है इस कॉफी मग में बनाने के बाद और भी ये टेस्टी लग रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये कॉफी मग की रेसिपी अच्छी लगी हो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ये रेसिपी शेयर कीजिए और रेसिपी को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं और ऐसी रेसिपीज लाती रहूंगी। बाय बाय।